ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके बीच में जो लेके आया हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु शब्द, गुरु का मतलब होता है प्रकाश। वो प्रकाश जो हमें अंधकार में रास्ता दिखा सकता है, जो अंधकार को देखने की शक्ति दिला सकता है। अंधकार भी एक प्रकाश है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि अंधकार को मैंने प्रकाश कैसे कहा। आप देखिए, उल्लू अंधकार में देखता है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो अंधेरे में ही देखते हैं। हमारा जो ये प्रतिबिंब है, ये लाइट की वजह से बनता है। रियल में मेरा मूल स्वरूप क्या है वो आप तभी देख पाओगे जब आप अंधकार को देख पाओगे, अंधकार में देखने की शक्ति पाओगे। गुरु, गुरु मतलब प्रकाश। और आप सब लोग देखते होंगे इस तरह से कलयुग में होड़ लगी हुई है गुरु को धारण करने की, गुरु बनाने की। पर क्या आपने जाना है कि भगवान शंकर ने गुरु की व्याख्या क्या की है? आइए चलते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए। इसे अगर आप सुनते हैं तो आपके मन में गुरु को लेके जो भी प्रश्न होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और एक बात, अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और विधिवत इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले ढेरों साधनाएं की हैं, कई संतों से मुलाकात हुई है प्रभु कृपा से, और बहुत कुछ अनुभव लिया है। और जो भी जीवन में किया है उसको पहले खुद प्रयोग किया है और उसको लाभ देखा है, उसका रिएक्शन देखा है, तब जाके उस पर कार्य किया है। गुरु की व्याख्या करने से पहले हम अर्धनारीश्वर तंत्र के बारे में एक चर्चा करते हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर एक साथ बैठे हुए थे। मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि हे प्रभु, आप आदि हो, आप अनादि हो, आप अनंत, आप अविनाशी हो, आप ही सर्वत्र हो, सब जगह आप हो, कण कण में आप हो, आपसे बड़ा न कोई है, न तो आपसे कोई छोटा है। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आप किसका ध्यान करते हो। भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्नों को सुना और कहा, हे पार्वती, ये ब्रह्म ज्ञान है और ये ज्ञान गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। बगैर गुरु के ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कहानी लंबी है। मां ने जिद किया है, भगवान अमरनाथ की गुफा में लेके गए हैं और वहां पे जैसे ही मां के कानों में उस ब्रह्म को समझाने की कोशिश की है, उस योग शक्ति को समझाने की कोशिश की है। मां प्रकृति है और मां को जितना पता चलेगा उतना हमें पता चल जाता है। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, अपनी दोनों आंखों को बंद करो और भ्रिकुट के बीच में ध्यान लगा के अपने श्वासों पे ध्यान नियंत्रित करो। इतना कहते ही मां सो गई हैं और सुखदेव ने वो ब्रह्म ज्ञान लिया। बहुत लंबा है, उस पे न जाके आज गुरु पे ही चर्चा करते हैं। मां पार्वती को जब ज्ञान नहीं मिला तो मां पार्वती ने भगवान शंकर से जिद किया और कहा कि हे प्रभु, मुझे बताइए कि संसार में कितने प्रकार के गुरु पाए जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा है, इस संसार में 1008 प्रकार के गुरु पाए जाते हैं पार्वती। मां पार्वती ने जिद किया है और कहा है कि इसमें आपको कौन प्रिय है। तो भगवान शंकर ने कहा है, मुझे 8 प्रकार के ही गुरु प्रिय है। माता पार्वती ने पूछा है, वो 8 प्रकार के गुरु कौन हैं? तो भगवान ने बताया है, एक जो तंत्र मंत्र के माध्यम से तुझे तेरे पाप काट के तुझे मेरे मूल स्वरूप को दिखा दे, भक्ति मार्ग से दिखा दे, तंत्र मार्ग से दिखा दे, योग मार्ग से दिखा दे। ऐसे 8 प्रकार के मार्गों की चर्चा की है, 8 प्रकार के गुरुओं की चर्चा की है। लेकिन मां पार्वती यहां तक भी नहीं रुकी। उन्होंने पूछा है, इन 8 में सबसे प्रिय कौन है? भगवान शंकर ने कहा है, हे पार्वती, वो एक गुरु जो तेरे जीवन में जब आएगा तो तेरे समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देगा। तू कितना बड़ा भी पाप क्यों न किए रहे, तेरे समस्त पापों को जिस तरह अग्नि सूखी लकड़ियों को जला के राख कर देती है, उसी तरह वो तेरे समस्त पापों को अपने ऊपर लेके उसे नष्ट कर देगा और तुझे पावन कर देगा। पावन कर देगा, जैसे जल को फिल्टर वाली मशीन जल को साफ कर देता है, वैसे तेरे जीवन में जब वो एक गुरु आएगा तो तुझसे ये नहीं कहेगा कि सालों साल साधना कर, 6 महीने साधना कर, जीवन पर्यंत साधना कर, तेरे पाप कटेंगे।
तो तुझे ईश्वर के दर्शन मिलेंगे। वो तत्काल तेरे पापों को काटेगा और तुझे मेरे साक्षात्कार करा देगा। है ना, वो गुरु अब कहां से आए, उस गुरु को कैसे जाने। अब देखिए मैं बताता हूं, अंगुलीमाल को देख लीजिए। अंगुलीमाल ने न जाने कितनों का वध किया, उनकी उंगलियां काटी और गले में पहना, लेकिन वो एक गुरु जो बुद्ध की तरह था, जब उसके जीवन में आता है उसके समस्त पापों को अपने ऊपर धारण कर लेता है और उसे पावन कर देता है। ऐसे वाल्मीकि को देखिए, वाल्मीकि ने न जाने कितने लोगों का वध किया था, लेकिन वो एक गुरु कौन सा आया जो वाल्मीकि के समस्त पापों को अपने सर लेके, क्योंकि गुरु इतना सामर्थ्यवान होता है कि अपनी अग्नि, योगा अग्नि में समस्त पापों को जला देता है और शिष्य पूर्णतः निर्छल और साफ हो जाता है और भगवान के उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर लेता है। अब आता है ये गुरु हमें कहां मिलेंगे। देखना, एक बात हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना, मार्केट में 2000 रुपए का असली नोट है, 2000 रुपए का नकली नोट भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1900 रुपए का नकली नोट है तो आप कहेंगे नहीं। मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहते हैं गुरुजी इसलिए नहीं है क्योंकि 1900 रुपए का असली नोट नहीं है। ठीक इसी प्रकार वो योग्य गुरु, वो पूर्ण गुरु कहीं विराजमान है, इस वजह से ये नकली गुरु घूम रहे हैं। आडंबर, आप देखते होंगे जो बहरूपिया होता है वो वेश बनाता है, रामचंद्र जी वो नहीं होता, लेकिन जब राम का वेश बनाता है, ऋषि का वेश बनाता है तो जटाएं रख लेगा, त्रिपुंडधारी हो जाएगा, बड़ी बड़ी मालाएं पहन लेगा, दाढ़ी रख लेगा, अपने हाव भाव से ये जताने की कोशिश करता है कि वो असली है, बट वो असली नहीं है। जो असली होगा उसे जताने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ जानता है, उसे किसी को पाने की जरूरत नहीं है, वो आपको ढूंढ लेगा। अब ये कहा जाता है कि अगर गुरु ना मिले तो मैं अपनी साधनाएं कैसे करूं, तो कहा गया है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। जब तक आपके जीवन में योग्य गुरु नहीं मिल जाते जो आपको 4 चीजें करा दें, तब तक आप बजरंगबली को अपना गुरु बना सकते हैं। कहा जाता है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तब तक आप इन्हें गुरु बनाइए और गुरु बना के अपनी साधना इनके सम्मुख करिए। आप देखेंगे हनुमान जी आपके पूर्ण गुरु तक आपको पहुंचा देंगे। कहा जाता है कि पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। जानने का मतलब समझते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पिता का नाम क्या है तो आप कहेंगे माना ये मेरे पिता नहीं है, आप जानते हैं मेरे पिता हैं, तो वो साक्षात्कार होना चाहिए। कहानी बहुत लंबी है। जीवन में मैंने गुरु धारण करने के बड़े अनुभव किए। शुरुआत में ध्यान करता था, 24-24 घंटे ध्यान करता था और उस ध्यान में सिर्फ एक चीज मांगता था कि प्रभु रियल में ये सब कुछ है कि नहीं है। और बाद में जब ये लगा कि मुझे गुरु चाहिए तो सबसे पहले मैंने भगवान शंकर को अपना गुरु बनाया और फिर साधना स्टार्ट की। उसके बाद मेरे पूर्ण गुरु जी से मेरा मिलन हुआ और उसके साथ साथ मैं सारी चीजें बताऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपकी तंत्र मंत्र साधनाओं से जुड़े हुए विशेष चीजें बताऊंगा, कुंडली से जुड़ी हुई सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि मैंने उसे किया है, मैंने उसे धारण किया है और उसका समस्त का अनुभव है मेरे पास, वो भी प्रभु कृपा से। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे इसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आपके कुछ भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका उत्तर हम आपको अवश्य देंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और उस टाइम में मुझे बताना था। आगे के और अनुभव बताएंगे और आपको वो चीजें बताएंगे जो आपने अनुभव किया होगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपके गुरु तक आपको पहुंचाएं। हर हर महादेव।